बच्चों बताने वाले हैं। और ऊर्जा किन किन चीज़ों से हमें प्रयोग में हम लाते हैं, ये राजमणि बताइए ऊर्जा के विषय में किन किन चीज़ों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक, पवन ऊर्जा। अब देखिए पवन हवा, जो जिन क्षेत्रों में भारत के हमारे जिन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलती हैं, तो तेज हवाओं से हम उसका कैसे उपयोग करें। पहले हम जो बड़ी बड़ी ये टरबाइन पंखुड़ियाँ होती हैं, और पंखुड़ियों से यहाँ एक मोटर साफी लगी होती है और उससे बिजली तैयार की जाती है। दूसरा, हम पवन से हम ये यहाँ पर इस तरह से ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं इससे जुड़ा हुआ ये देखिए पट्टी है, और ये पट्टा है, और पट्टा से ये जो साफ्टीन लगी होती है और अंदर इसमें जात फिट है। तो जैसे ये पंखुड़ियाँ चलती है तो ये पट्टा चलने लगता है, और पट्टा चलने के बाद और ये जात चलने लगते हैं, और यहाँ से गेहूँ गिरता है, ये गेहूँ गिरता है और गेहूँ यहाँ पिस जाता है, और इससे यहाँ आटा ये गिरने लगता है। तो ये जो है हमें पवन से ये लाभ होता है। और इससे जो है हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जो हमें बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, हाँ, बिना बिजली के हम आटा। दूसरा, हम इसी तरह के उपकरण बना करके पानी को हम बोर से, ज़मीन से, ट्यूब और ऊपर उठा लेते हैं, और पंपिंग सेट भी इससे चलाते हैं पवन से। तो ये है हमारे पवन ऊर्जा से हम इस तरह से ये मॉडल ये चलने लगता है, और ये आटा ये इस तरह से ऐसे ये तेज हवाओं से ये पंखुड़ियाँ चलने लगती हैं, और ये टरबाइन ये घूमने लगता है, यहाँ से ये जात चलने लगता है, और ये गेहूँ यहाँ से गिर के और यहाँ आटा पीसता है, गिरता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पवन से, हम हवा से हम अपने ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल करके और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, और आटा पीस सकते हैं, जिससे हमें ऊर्जा की विद्युत की बचत कर सकते हैं। और हाँ, अब इससे जो है प्रदूषण भी नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता, इसमें जो है किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता, और हम अपना कार्य कर सकते हैं। और बड़े पैमाने पर हम आटा पीस करके और सप्लाई भी कर सकते हैं। एक बड़ी वो भी फैक्ट्री, मतलब बड़ा सिस्टम भी लगा के और एक व्यवसाय भी कर सकते हैं, उससे पैसा भी हम तैयार कर सकते हैं। एक उद्योग की तरह उद्योग जो है हम स्थापित कर सकते हैं। ठीक।